नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि हम लड़का या लड़की में भेदभाव करते हैं। जो माता पिता आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं और उनके पुत्र नहीं हैं, तो ऐसे माता पिता के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो आज के समय में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, माता पिता के लिए दोनों समान होते हैं। लेकिन फिर भी वंश वृद्धि के लिए माता पिता चाहते हैं कि घर में एक पुत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे माता पिता के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए हुए घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए पति और पत्नी को दोनों को लगभग 6 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे पति को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खानी है, जैसे पनीर हो गया, रबड़ी हो गया, मक्खन हो गया, मावा हो गया, आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूसरा उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भ धारण करने का सही समय हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म जब आती है, मासिक धर्म से 8वें दिन 8, 10, 12, 14, 16 और समरात्रि जो संख्या 2 से भाग होती है, उन रात्रि को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि आपको कन्या की यानी पुत्री प्राप्ति करनी है तो विषम रात्रि यानी जब आपका मासिक धर्म आता है तो उसके 7वें दिन पुत्री प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। 7वें दिन यानी 7, 9, 11, 13, 15 जितनी भी विषम रात्रि है, विषम यानी जो 2 से भाग नहीं होती, उन रात्रियों को पुत्री प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष बात ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष की चांदनी हो और कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा होना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। और आपको एक बात का और ध्यान देना है, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, जैसे जन्माष्टमी, इन दिनों में आपको पुत्र या पुत्री के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आप इन दिनों में प्रयास करते हो तो आपकी जो संतान होगी, पुत्र या पुत्र, वो किसी न किसी रोग से ग्रस्त जरूर होंगे। तो इसीलिए इन दिनों में तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए रोजाना पति को सूरजमुखी के बीज खाने चाहिए। सूरजमुखी के बीज में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं सूरजमुखी के जो बीज है उसको खाने का सही तरीका क्या है। सूरजमुखी के थोड़े से बीज लेने हैं, उसमें बादाम, दही और जामुन मिला के एक साथ रोजाना एक टाइम खाना है और लगभग 3 महीने पहले से खाना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको पुत्र प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। चौथा उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए पति को 6 महीने पहले से ही अचार, खटाई, इमली, चाय, कॉफ़ी और बीड़ी सिगरेट को भी छोड़ देना चाहिए और बताए गए सही समय पर ही पुत्र प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। पांचवा उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए पति को 3 महीने पहले से ही एक फल आता है केलावेश नाम का, उसे रोजाना कच्चा खाना है। और यदि आपको इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो इसमें आप गुड़ मिलाकर खा सकते हो। इससे पुत्र प्राप्ति में सहयोग मिलेगा आपको। छठा उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब इस नुस्खे को बनाना कैसे, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण। 25 ग्राम अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण लेना है और आधे लीटर पानी में डाल के इसे अच्छी तरह से उबालना है। जब अच्छी तरह से उबल के 1/4 बच जाएगा तो अब इस 1/4 पानी में आपको 100 ml दूध डालना है। 100 ml दूध डाल के अच्छी तरह से फिर से पकाना है। उबलने के बाद जब ये आधा बच जाएगा तो इसमें आपको 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल के इसे रोजाना सुबह पीना है। और इसे आपको 3 महीने पहले शुरू करना होगा और लगातार आपको 3 महीने तक पीते रहना है। ऐसा आप करते तो इससे आपको पुत्र प्राप्ति में पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और आपको पुत्र प्राप्ति हो सकेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।